This is very complicated situation for students. Those who don't understand this concept, please see over here. Besides and except. ध्यान देना सारे के सारे स्टूडेंट्स. Everybody has to pay attention. See, besides का मतलब भी आपका वही होता है जो मतलब except का होता है. दोनों का मतलब होता है को छोड़कर या के अलावा. इसका मतलब भी होता है के अलावा, को छोड़कर. फिर आप कहोगे सर अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है. रवि को छोड़कर वहां कोई नहीं गया, मतलब रवि अकेला ही गया वहां, तो वो एक्सेप्ट है. ठीक है. जब एक ही व्यक्ति हो और कोई भी नहीं हो और नेगेटिव मीनिंग निकल रहा हो तो वहां एक्सेप्ट लगता है. मैंने कहा कोई भी नहीं गया वहां, नो वन वेंट देयर, रवि को छोड़कर, एक्सेप्ट रवि, अपार्ट फ्रॉम रवि. अपार्ट फ्रॉम भी लिख सकते हो ऑन द प्लेस ऑफ एक्सेप्ट. एक और वर्ड होता है अपार्ट फ्रॉम. तो अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट दोनों का मतलब होता है को छोड़कर. मैंने कहा इस बुक को छोड़कर मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी. आई रेड नो बुक एक्सेप्ट, सॉरी, एक्सेप्ट दिस बुक. अब ऐसा भी कह सकते थे एक्सेप्ट दिस बुक आई रेड नो बुक. आई रेड नो बुक, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी. और यू कैन से आई डिड नॉट रीड एनी बुक. अब ये भी कह सकते हो आई डिड नॉट रीड. याद रखना नो बुक को अगर हटाना है तो डिड नॉट लगाना है, रीड लिखना और फिर नो की जगह एनी लगेगा. ठीक है. आई डिड नॉट रीड एनी बुक एक्सेप्ट दिस बुक. मैंने इस बुक के अलावा कोई और दूसरी किताब नहीं पढ़ी. जब सेंटेंस में नो लगा होता है और नो को हटाना होता है, डिड नॉट लगाना होता है. जैसे आपने कहा आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं है. तो आप नेगेटिव बनाते हो तो क्या कहते हो? आई डोंट हैव एनी मनी. आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, तो आई डिड नॉट हैव एनी मनी, है ना. तो इस तरीके से आपको नो हटाने पे डिड नॉट लगा के जहां नो लिखा रहता है वहां एनी लगाते हैं. आई डिड नॉट रीड एनी बुक एक्सेप्ट दीज वन. ठीक है. तो ये इस तरीके से चलता है. लेकिन बिसाइड्स कहां होता है? जब आप कहोगे इस बुक के अलावा भी, इस बुक के अलावा भी मैंने 10 और किताबें पढ़ी. अब यहां पर इंक्लूडिंग सिचुएशन है, मतलब जो किताब आपने पढ़ी उसके अलावा भी आपने काफी सारी किताबें पढ़ी हैं. तो यहां सिचुएशन अलग है. दिस इज द डिफरेंट सिचुएशन. तो आप कहोगे बिसाइड्स दिस बुक आई हैव read 10 more books. एक बार बोलकर देखो. Besides this book, I have read 10 more books. इस बुक के अलावा भी I have read 10 more books. मैंने 10 और किताबें पढ़ी. तो एक ये है. दूसरा, Besides रवि, रवि के अलावा किशन एंड रोहित were also present there. रवि के अलावा भी किशन और रोहित वहां उपस्थित थे, प्रेजेंट थे, है ना. तो यहां पर इंक्लूडिंग सिचुएशन होती है. और इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति नहीं है उसको बाहर ही कर दिया जाता है कि ये है ही नहीं. ठीक है. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है. बिकॉज बोथ आर प्रीपोजिशन, दोनों का मीनिंग एक सिमिलर होता है बट दोनों अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है. एंड स्टूडेंट्स आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड व्हेन दे लर्न इट. बट आई थिंक आफ्टर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल नहीं भूलोगे कि इसको कैसे लर्न करना होता है. ये आपका डिस्पाइट और ये आपका इन स्पाइट ऑफ. ठीक है. इसको स्पाइट ऑफ भी कहते हैं. तीनों नाम इसके होते हैं. इन तीनों का मतलब होता है इसके बावजूद. ठीक है. ये इसका मतलब होता है. मैंने कहा खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा है. बावजूद
वह भूखा है, इसमें वर्ब लगी है। पैसे होने के बावजूद भी वह खर्च नहीं करता है। इसके बाद में एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वह पेशेंट को नहीं बचा पाया। अब तीनों सिचुएशंस देखो यहां पर। खाना खाने के बावजूद भी वह भूखा है, खाना खाने के बावजूद भी वह क्या है, भूखा है। तो इन स्पाइट ऑफ, या फिर आप डिस्पाइट भी लिख सकते हो, डिस्पाइट ईटिंग फूड, खाना खाने के बावजूद, डिस्पाइट ईटिंग फूड, कॉमा वह भूखा है, ही इज हंग्री। अब आप पूछेंगे क्या सर हम इससे शुरू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। आप ये भी कह सकते हो ही इज हंग्री इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड। ओके, इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड ही इज हंग्री, और यू कैन से ही इज हंग्री इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड। यू कैन ऑल्सो से ही इज हंग्री डिस्पाइट ईटिंग फूड। डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगेगा, आप स्पाइट ऑफ भी कह सकते हो। पैसे होने के बावजूद भी, अब इसमें स्पाइट ऑफ लगा दो। स्पाइट ऑफ, पैसा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, इसलिए उसके साथ हैविंग लगेगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, वह खर्च नहीं करता है। ही डजंट स्पेंड, ही डजंट स्पेंड, वो पैसे खर्च नहीं करता है, बिकॉज ही इज अ ग्रेट माइजर, बहुत बड़ा कंजूस है वो। एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वह पेशेंट की जान नहीं बचा पाया। अब यह पर्सन है वो, तो पर्सन के साथ आप क्या करो, इन स्पाइट ऑफ लगा दो, डिस्पाइट, चलो इसमें डिस्पाइट नहीं यूज किया किसी में, इसमें डिस्पाइट, डिस्पाइट बिंग, ठीक है, पर्सन है इसलिए बिंग लगाया हमने, वस्तु इसलिए हैविंग लगाया। डिस्पाइट विंग अ गुड डॉक्टर, he could not, come on, he could not save the life of the patient. He could not save the life of the patient. वो पेशेंट की जान नहीं बचा पाया, ठीक है ना। He could not save the life of the patient. Despite being a good doctor, he could not save the life of the patient. ठीक है, एक अच्छा डॉक्टर होने के बावजूद भी वो पेशेंट की लाइफ नहीं बचा पाया। तो अब आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन सी ओवर हियर, सारी सिचुएशंस डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, उनके बेसिस पर, उनके आधार पर आप चीज़ों को कर रहे हैं। सो दिस इज डिस्पाइट, दिस इज इन स्पाइट ऑफ, दिस इज स्पाइट ऑफ, तीनों का मतलब क्या होता है, इसके बावजूद, है ना। तो कोई भी कंटेंट, और इसके अलावा जो इंस्टेड ऑफ है, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की बजाय, ये अलग होता है, के बावजूद अलग होता है, की बजाय अलग होता है। मैंने कहा वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए, क्या बनेगा, वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, आपको यहां आना चाहिए, यू शुड कम हियर। एक बार बोल कर देखो, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर। इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर मतलब वहां जाने की बजाय, इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर यू शुड कम हियर, वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए।